अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ चुकी हूँ एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेकर। तो आज ये वीडियो किसके बारे में है? तो आज इस वीडियो का टॉपिक है टेंसेस। क्योंकि टेंसेस अगर हम इंग्लिश लर्निंग की बात करें तो टेंसेस लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से अपनी कॉपी और पेन ले आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस फैमिली के 3 मेन मेंबर्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में वो सब एक्शंस आएंगे जो हम प्रेजेंट जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसका पास्ट के इवेंट से या फ्यूचर के प्लान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वो एक्शंस हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं या हम परफॉर्म करते हैं यूजुअली। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम जस्ट प्रेजेंट टेंस को ही डिटेल में सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस है क्या। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में फ़र्दर आगे 4 टेंसेस हैं। टेंसेस की टाइप्स हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो चलिए हम इन सब टेंसेस को डिटेल में देखते हैं कि ये हैं क्या। चलिए सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं। टेबल में मैंने जो है हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का अलग कॉलम बनाया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैं बिल्कुल सिंपल चीज़ें रख रही हूँ। कुछ मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें, कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें मैं टेबल में नहीं जो है वो पुट करूँगी। तो मैंने आप लोगों की ईज़ के लिए हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को अलहदा कॉलम में रखा है और सिंपल एग्जांपल्स ली हैं, ताकि आपको सिंपल वे में एटलीस्ट टेंसेस को यूज़ करना आ जाए। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है बेसिकली वो होता क्या है, इसमें वो सब एक्शंस आ जाते हैं जो हम यूजुअली करते ही हैं परफॉर्म। जैसे एवरीडे बेसिस पे जो हम करते हैं, इसमें एवरी वीक, एवरी मंथ, ये वो एक्शंस हैं जो हम मतलब परफॉर्म करते ही हैं, हमारी हैबिट्स भी आप कह सकते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स आएगा इसमें डू और डज, जब हम इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस जब प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे तो हम डू और डज का यूज़ करेंगे। और जो मेन वर्ब है इसमें वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा और एस और ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। जबकि फ़र्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन सिंगुलर में हम नहीं यूज़ करेंगे एस और ई एस को। तो अगर मैं जो सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट की है, मैं वो अगर आपको बताऊँ कि आई टेक एक्सरसाइज डेली, तो ये एक सिंपल है, मतलब एक हैबिट है, एक ऐसा एक्शन है जो हम यूजुअली परफॉर्म करते हैं, एवरीडे बेसिस पे करते हैं। इसी तरह जो सेंटेंसेस जिसमें एवरी मंथ आ जाता है, एवरी वीक आ जाता है, कोई आपकी हैबिट आ जाती है, कोई जो है आपका ऐसा एक्शन है जो आप यूजुअली परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट सिंपल जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज़ करेंगे। जैसे आई टेक एक्सरसाइज डेली, अब इसमें टेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें हम डू और डज ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम तब ऐड करेंगे जब हमें नेगेटिव या हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा। तो जैसे अगर हम शी टेक्स एक्सरसाइज डेली देखें, तो शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें एस जो है वो ऐड किया है। इसी तरह ही डज़ नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, अब डज़ नॉट टेक क्या है, ये नेगेटिव आ रहा है, हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, यानी हमने नॉट की एडिशन की है। इसी तरह अगर हमने क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम जस्ट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को चेंज कर देंगे। हम डज को फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे और सब्जेक्ट यानी ही को डज की सेकंड पोजीशन पे ले आएंगे। जैसे डज ही टेक एक्सरसाइज डेली। जैसे अगर फर्दर मैं कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो जैसे आई प्ले विद माय सिस्टर ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स, यानी सैटरडे मॉर्निंग्स क्यों कि मैं जो सैटरडे मॉर्निंग्स होती हैं उसमें मैं अपने सिस्टर के साथ प्ले करती हूँ। से आई ही टॉक्स ऑन द फ़ोन ऑफन, ठीक है, वो एक्शन जो ये कभी कभी परफॉर्म करता है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन की भी बात करें ना, अगर हमें नहीं पता चल रहा है इंग्लिश में कि ये कौन सा टेंस है और यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो हम थोड़े से कीवर्ड्स रख लेते हैं, जैसे डेली, एवरीडे, एवरी मंथ, मॉर्निंग्स, इवनिंग्स, सैटरडेज़, मंडेज़, ऑफन, यूजुअली। तो ये कुछ इस तरह की कीवर्ड्स हैं जिनसे एकदम आपका माइंड में ये क्लिक होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे हम पुट करेंगे। चलें जी, अब सेकंड टेंस की बात करते हैं, वो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। इसके अगर हेल्पिंग वर्ब्स देखें तो इसमें हम इज़, एम, आर यूज़ करेंगे, और वैसे जो मेन वर्ब होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब जिनको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उनकी ईज़ के लिए मैं बता दूं कि आप फर्स्ट फॉर्म लें
उसके जो बेस फॉर्म है उसके साथ ING आप ऐड करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिए थे टेक, तो टेक के साथ ING फॉर्म ऐड करेंगे तो वो टेकिंग हो जाएगा। इसी तरह जैसे राइट है तो राइटिंग, ईट है तो ईटिंग। आप चीज़ों को इजी वे में और समझ के याद करेंगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगी, बजाय इसके कि आप जो भी बुक में या कहीं भी आप देख रहे हैं आप उसको ऑब्सक्योर और जो है वो डिफ़िकल्ट टर्म को क्रैम अप करें और जब उसका टाइम आए चीज़ को यूज़ करने का वो आपको भूल जाए। तो इससे बेहतर है कि आप चीज़ों को ईजी वे में याद करें जो आपको आपके माइंड में जो है वो रह सकती हैं। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और ये वो एक्शंस हैं, अगर हम इजी वे में इसको याद रखें तो वो ये है कि वो एक्शंस हैं जब हम बोल रहे हैं तो एक्चुअली हम वो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोग्रेस में है वो एक्शन। एक्चुअली वी आर परफॉर्मिंग वाइल वी आर स्पीकिंग। जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट वेटिंग फॉर हिम, आर यू वेटिंग फॉर हिम। तो ये क्या है, ये वो एक्शंस हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वाइल वी आर स्पीकिंग, तो इसलिए इसको कॉन्टीन्यूस कहते हैं कि ये कॉन्टीन्यूशन में ही है, कि ये कंटिन्यू है। तो ये बहुत इजी टेंस है, आई थिंक सब टेंसेस में ये इजी है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को आप इस तरह से समझिए कि इसमें वो एक्शंस आते हैं जो या तो हमने परफॉर्म कर लिए हैं या हमने स्टार्ट किए हैं पास्ट में और अभी तक वो कंटिन्यू हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे वो आएंगे हैज़ और हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे जैसे शी हैज़ रिटन 2 लेटर्स और आई हैव लॉस्ट माई की। तो इसमें हम हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। अब अगर थोड़े से इसके आइडेंटिफिकेशन पे आएँ या इसके यूजेज पे आएँ ताकि हमें इजी हो जाए इसको आइडेंटिफाई करना और यूज़ करना, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जब हमें किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना हो, स्ट्रेस करना हो किसी चीज़ पे, किसी रिज़ल्ट पे, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव रिटन 2 लेटर्स, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ और स्ट्रेस कर रही हूँ अपने 2 लेटर्स पे जो कि मैंने राइट कर दिए हैं। इसी तरह वो एक्शंस जो अभी तक फिनिश नहीं हुए, अभी तक वो चल रहे हैं, जैसे स्कूल हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, कि अभी तक स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, या हॉलीडेज़ हैज़ नॉट स्टार्टेड येट। ठीक है, इसके अलावा वो एक्शंस जो रिसेंटली स्टॉप हुए हैं, बिल्कुल उन्हें स्टॉप हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जैसे आई हैव बेक्ड अ केक। अब जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया आई हैव लॉस्ट माई की, तो ये वो एक्शन है जो फिनिश्ड एक्शन है, बट इसका इन्फ्लुएंस किस पे है, प्रेजेंट पे भी पड़ रहा है ना, कि मेरी की गुम हो गई है, लेकिन उसको ये की ही नीड्स दैट की या आई नीड दैट की, तो ये जो इन्फ्लुएंस है उसका वो हमारे प्रेजेंट पे भी पड़ रहा है। तो ये उसमें इस तरह के एक्शंस आएंगे जो फिनिश तो होंगे बट किसी न किसी तरह रिलेटेड होंगे हमारे प्रेजेंट से भी। इसी तरह अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं कि आई हैव नेवर बीन टू लाहौर, तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कि बिल्कुल कभी आपने वो परफॉर्म ही नहीं किया, जैसे आई हैव नेवर बीन टू लाहौर मैंने पहले भी बताया, या ऐसा एक्शन जो आप यू हैव परफॉर्म सेवरल टाइम्स, जैसे आई हैव बीन टू लाहौर मैनी टाइम्स, या वंस, या आई हैव बीन टू लाहौर वंस। तो इस तरह के भी जो सेंटेंसेस हैं उनमें आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर इन सब टेंसेस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे, जैसे डू नॉट, डज़ नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। और अगर इनके ही हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इंट्रोगेटिव में वो सबसे पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले भी इंट्रोगेटिव आ जाएंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में मैं लूँ तो शी हैज़ रिटन 2 लेटर्स, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज़ शी रिटन 2 लेटर्स। अच्छा, आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करें, इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और ये थोड़ा मिलता जुलता ही है प्रेजेंट परफेक्ट से, और क्योंकि इसमें नाम से भी देखें परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दोनों आ रहे हैं तो दोनों के ही एक्शंस जो हैं वो कंबाइंड फॉर्म में आएंगे। जैसे इसमें अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखें तो हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स थे लेकिन हम इसमें बीन की एडिशन करेंगे और इसमें सेम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की तरह यूज़ होगी, बट इसमें हम सिंस और फॉर का जो है ना एडिशन करेंगे। जैसे दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, वो 2 साल से इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आपने फॉर और सिंस को यूज़ करना है और आपने ये अपने माइंड में रखना है कि जब हम मॉर्निंग, इवनिंग
की बात करें तो हम सिंस को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपने सिंस और फॉर के यूज़ को समझना है कि अगर हम फॉर की बात करें ना तो ये एक पीरियड है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अच्छा, अगर इसमें आपको कीवर्ड्स चाहिए तो जब मिनट्स की आपने बात करनी है, डेज़ की, मंथ्स की, ईयर्स की, सेंचुरीज़ की, अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, तो आप फॉर यूज़ करें। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 20 मिनट्स। और इसके अलावा जब सिंस है, सिंस का मतलब है अब एक पॉइंट फ्रॉम देन टू नाउ। ठीक है, इसमें आपने फॉर को पीरियड से जहन में रखना है और सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम से। अब आपने जब स्पेसिफ़िक टाइम की बात करनी है, जैसे 9 AM, 10 AM, 4 AM, 2 PM, तो आपने सिंस यूज़ करना है। जैसे आपने डेज़ तो कर दिया, डेज़, DAYS, डेज़, तो उसके लिए आप फॉर यूज़ करेंगे, बट मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे जो स्पेसिफ़िक डे नेम्स हैं उनके साथ आप सिंस यूज़ करेंगे। जैसे आप कर सकते हैं कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। इस तरह जो मंथ के नेम्स हैं, सारे 12 मंथ के नेम्स, उनके साथ आप सिंस यूज़ करेंगे। जो ईयर है, जैसे स्पेसिफ़िक जो ईयर है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 1997, 1988, 2001, इसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। इसी तरह अभी जैसे अगर आपने कहना है कि सिंस आई लेफ़्ट स्कूल, आपने फॉर आई लेफ़्ट स्कूल नहीं, आई हैव नॉट बीन इन टच विद माई फ्रेंड्स सिंस आई लेफ़्ट स्कूल, तो इनके साथ सिंस यूज़ होगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से टेंसेस को समझने में मदद मिलेगी, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह पास्ट टेंसेस पे, तो उसको भी आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको पास्ट टेंसेस के बारे में भी समझ में आए, और देन इंशाल्लाह फ्यूचर टेंसेस पे भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगर कुछ और इससे मुतालिक पूछना है तो कमेंट सेक्शन में राइट करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।